हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एडवोकेट जितेंद्र पतसारिया, मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस एंड लाइफ कोच, आपके सामने पावरफुल कंटेंट के साथ आप जुड़ना चाहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ है मेरे साथ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैं अक्सर, क्योंकि मैं बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता हूँ फरीदाबाद में, तो बहुत सारे लोगों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ, एंटरप्रेन्योरों के साथ, स्टार्टअप्स के साथ मिलना जुलना रहता है, लोगों के साथ वार्तालाप रहती है। तो उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आती है, प्रॉब्लम फेस क्या करते हैं। जब मैंने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की, लोगों से डिस्कशन किया, काफ़ी मेहनत सर्वे करने के बाद एक पॉइंट निकल के आता है कि नए नए जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर में हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन में हो, इंस्टीट्यूशन में, चाहे मैं बात करूं स्टूडेंट हों, उनके सामने एक ही प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली वो प्रॉब्लम थी मित्रों, लैक ऑफ क्लियरिटी, कि उनको ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। क्या थी? शायद आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आप मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों ध्यान रखो इस बात को कि आप जब तक क्लियर माइंड से अपनी गोल को सेट नहीं करोगे, क्लियरिटी सेट नहीं होगी आपको कि क्लियरली आपको करना क्या है, इसको बोलता हूँ मैं लैक ऑफ क्लियरिटी। अच्छा, लैक ऑफ क्लियरिटी होती क्या है और क्यों, इसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान देना। और मित्रों, आपका एक लाइक मेरे लिए उत्साहवर्धन करता है। बहुत सारा आपका एक कमेंट और जो लाइक होता है ना, वो मुझे बहुत आनंद करता है। कृपया करके अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसको लाइक का बटन जरूर दबाया करो देखने के बाद में, और अगर कुछ कमेंट लिखोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या आपको समझ आया, क्या आपको नहीं समझ आया, क्या आपके अंदर उसमें किसी चीज़ की कमी है या आप सुधारना चाहते हो? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और हो सकता है मैं अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट करके आपके लिए बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, क्योंकि जब तक आपका इनपुट मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं बेहतर आउटपुट आपको नहीं दे सकता। ये तो क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री से एक चीज़ निकल के आई जिसका कि लैक ऑफ क्लियरिटी। जितने भी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट्स हैं, उनको ये नहीं पता होता। स्टूडेंट्स की तरह बात करूँ तो ये नहीं पता होता, 10th और 12th में आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि आगे मुझे करना क्या। स्टार्टअप्स की बात करूँ तो उनको ये नहीं पता मुझे किस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस प्रोजेक्ट में। जब तक आपको लैक ऑफ क्लियरिटी क्लियर नहीं होगी दोस्तों, क्लियरिटी नहीं आएगी आपको, तब तक आप किसी भी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट या फैमिली, किसी में भी आप अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सकते। और बेहतर साबित करने के लिए, एक बेहतर प्रोफेशन बनने के लिए, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल बनने के लिए क्लियरिटी नहीं बढ़ेगी ना, तब तक नहीं बनने वाली बात। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मुझे कहीं जाना है, जब तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है तब तक मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। दैट्स ऑल। इस बात को समझने की कोशिश करें गहराई से। आज मैं आपको 3 चीजें देने वाला हूँ, 3 एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट जो आपके बिजनेस में क्लियरिटी ला सकते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, आप अपने जुनून को पहचानो, अपनी हॉबीज को पहचानो। मित्रों, हॉबीज ना बचपन में हॉबीज होती थी, अगर उसको आपने अपने प्रोफेशनल में कन्वर्ट नहीं किया तो वो हॉबीज भी नहीं रह पाएंगी। क्योंकि हॉबीज के साथ आनंद क्या करना है। अच्छा, उनको पहचानोगे कैसे? सोचने वाली बात है। आपको अपने जुनून को प्रोफेशनल में अगर कन्वर्ट करना है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, लाभकारी व्यवसाय में अगर कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उस जुनून को, उस हॉबीज को पहचानना पड़ेगा कि वो हॉबीज है क्या, वो इच्छा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है। इसके पीछे एक लॉजिक है, कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी हॉबीज को, आपके पैशन को, आपके जुनून को पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज वो है कि आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हो, बिना तनख्वाह के भी काम कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक भी काम कर सकते हो। क्योंकि जुनून वही होता है जो पैसे के ऊपर डिपेंड ना हो, जो आपसे डिपेंड हो, आपसे लगता हो। आपका जुनून क्या है, आपका पैशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप इस चीज में बड़े माहिर हो, उसको जानने के लिए सबसे पहली बात कि आप बिना तनख्वाह, बिना सैलरी, बिना पे, बिना पैसों के भी आप कितने भी समय तक काम कर सकते हो। सबसे पहला नोट कर लेना, आप किसी भी दिन काम कर सकते हो, थके हुए हो तब भी काम करने के लिए तैयार हो। क्या आप हो?
आप अपने जुनून के लिए ही काम कर सकते हो, नौकरी के लिए कभी आप थके हुए काम नहीं कर सकते हो। आप किसके लिए काम कर सकते हो? सिर्फ जुनून के लिए, पैशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हॉबीज के लिए। क्या आप संडे को भी काम कर सकते हो? संडे को आप ऑफिस तो नहीं जाते हो, लेकिन आप अपने पैशन के लिए काम कर सकते हो। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को डाइट बनाना पसंद है, किसी को रेसिपी पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को हॉलीवुड पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है। यानी कि आप संडे एक्सपेंड किस लिए करते हो? हॉबीज के लिए। अगर उस हॉबीज को बिजनेस में कन्वर्ट करना है, मेरी बात को ध्यान से रखना, हॉबीज को, पैशन को, स्ट्रेंथ को अगर बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या 3 पॉइंट बताए मैंने आपको। पहला, आप बिना सैलरी के काम कर सकते हो। दूसरा, थके हुए तब भी काम कर सकते हो। क्या संडे को भी काम कर सकते हो? क्या आधी रात को भी काम कर सकते हो? अगर आप ये पॉसिबल है तो आप इस लेवल पर क्वालिफाई हो कि आप अपने जुनून को पहचान सकते हो कि आप जुनून के लिए ही ऐसा काम कर सकते हो, किसी सैलरी के लिए ऐसा आप काम नहीं कर सकते। इस बात का तो ध्यान रखना। यानी कि आपका अगर अंदर जुनून है तो आप किसी भी टाइम किसी भी काम के लिए तैयारी कर सकते हो। पहला कदम हो गया कि हमने जुनून को पहचाना। जुनून को पहचानना है कि जिस काम के लिए आप बिना पैसे, बिना किसी टेंशन के, मतलब कि यही नहीं हो सकता कि मैं थक भी गया हूँ, मेरा पैर भी कट गया, लेकिन मैं भाग रहा हूँ। याद करो भाग मिल्खा भाग को, पैर में चोट थी, पट्टी खुल गई थी, जुनून था भागना है, भागना है, भागना है। क्या जुनून था? भागना है, भागना है, भागना है। जीत गए। मतलब क्या है? अपने जुनून को पहचानो। जुनून को पहचानोगे, पहला कदम था। दूसरा कदम था, अब आप उस जुनून को एक डायरेक्शन दे दो, एक शेप दे दो, एक आकार दे दो कि उस जुनून को डायरेक्शन कैसे दिया जाए, जुनून को डायरेक्शन कैसे दिया जाए, शेप कैसे दिया जाए, उसको किस आधार पर नापा जाए, कहाँ लेके छोड़ा जाएगा उसको, उस शेप को पहचानने की कोशिश। दूसरा इसमें मेन कंटेंट बनता है मित्रों, क्या आपका पैशन, आपका जुनून समाज की, मार्केट की, किसी समस्या के समाधान का उद्देश्य है? बात को समझना क्लियरिटी से, दोबारा बोलता हूं। क्या आपका जुनून, क्या आपकी हॉबी, क्या आपकी स्ट्रेंथ समाज, मार्केट, पब्लिक या किसी भी सेक्टर को समस्या के समाधान का उद्देश्य अगर आप उसे बना सकते हैं? दूसरी बात को बड़े ध्यान से रखना मित्रों, जब तक आपके जुनून से समाज में किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा है, किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, किसी को किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब तक आपका जुनून प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके उस जुनून का समाज के हितार्थ, समाज के हित के लिए, समाज के लाभ के लिए काम करना होना बहुत जरूरी है। समाज के लाभ के लिए, समाज के प्रॉफिट के लिए, समाज के हक के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के बढ़ाने के लिए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, अगर आपके जुनून का पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपका जुनून आपको किसी भी हद तक ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। बाबा रामदेव का जुनून क्या था मित्रों? बाबा रामदेव का जुनून था योग से क्या किया? देह को शुद्ध किया, आकार को शुद्ध किया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया लोगों की का। लोग जल्दी जगना शुरू हो गए तो लोगों को स्वदेश की भावना, अरे यार हमारे देश में बाबा रामदेव है। क्या योग पहले नहीं था? पहले भी था, लेकिन बाबा रामदेव में के अंदर उनका जुनून था, उस योग का जुनून था। उस जुनून को लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लोगों की प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो प्रॉफिटेबल मार्केट इकट्ठी कर दी उन्होंने, अपने बहुत सारे आइटम निकाल के। आज हजारों लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मित्रों, क्या आपका जुनून, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपका जुनून, आपका पैशन, आपकी हॉबीज क्या लोगों की समस्या को समाधान करते हुए उसके उद्देश्य पर फलफूल बनती है? क्या टारगेट सेट होता है? अगर नहीं तो आप किसी भी बिजनेस के लायक नहीं। अगर आपका जुनून ऐसा कर सकते हैं तो आप किसी भी बिजनेस में महारत हासिल करते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। दूसरा उदाहरण, अमीरों के, आज की डेट में अमीरी में बहुत लंबा समय अगर पीरियड बिताया है तो सबसे बड़ा नाम आता है बिल गेट्स साहब का। बिल गेट्स साहब का क्या था? जुनून क्या था? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कोडिंग करना उनके साथ में एक जुनून था उनके अंदर। उस जुनून को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि 14 साल की उम्र में उन्होंने
14 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग इस तरीके से की कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया टिक टैक टो के नाम से, और वो बड़ा अच्छा से चला। तो आगे आने वाले टाइम में देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, उनका जुनून क्या था, टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग कोडिंग, कोडिंग प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग कोडिंग, कोडिंग प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को, जुनून को उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया, और बाद में चल के उन्होंने एक विंडो क्रिएट कर दी, जिस विंडो के ऊपर आज मार्केट का 80% मार्केट डिपेंड करता है, सिर्फ दुनिया के 80% कंप्यूटर क्रैश कर जाएंगे जिस दिन विंडो खत्म हो जाती है। आज उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, विंडो के ऊपर डिपेंड कर दिया, विंडो आसानी से चलने लगी, लोगों को सुविधा हुई, लोगों को आसानी हुई विंडो डालने से। तो क्या किया उन्होंने, अपने जुनून को, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया और एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर दिया, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बना दिया अपने आप। अगला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कृष्ण भाई पटेल याद है, इनका जो इंटरेस्ट था वो केमिस्ट्री में था। किसमें था? केमिस्ट्री में। अब जब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो ये लैब टेक्नीशियन जॉब करते थे, वहां से आते शाम को उसको काम करने लग जाते, उस केमिस्ट्री के ऊपर काम करने शुरू हो जाते, काम शुरू कर देते। लेकिन धीरे धीरे क्या इन्होंने अपने घर के लिए डिटर्जेंट पाउडर बना दिया। डिटर्जेंट पाउडर बनाया तो देखा कि कंपेयर देन अदर डिटर्जेंट इसकी क्वालिटी बेटर थी। जब इसकी क्वालिटी बेहतर थी, अच्छी थी, तो इन्होंने क्या किया, उस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अब मार्केट देखी कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। देखा अरे प्राइस तो बहुत ज़्यादा है डिटर्जेंट पाउडर का उस समय पे, औरों के मुकाबले, औरों का जो था प्राइस तो वो ज़्यादा था, इनका प्राइस कम था। इन्होंने देखा कितना आ रहा है, इन्होंने बल्क में प्रोडक्शन शुरू कर दी, मार्केट में देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उसको शेप दे दी, आकार दे दिया, यानी लोगों तक भेज दिया उसको, उस डिटर्जेंट पाउडर को मार्केट तक भेज दिया। डिटर्जेंट पाउडर को जब मार्केट तक भेजा तो लोगों का रिव्यू आने लगा। क्या किया इन्होंने, इनका जुनून था केमिस्ट्री से डिटर्जेंट पाउडर बनाया। आपका पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है, आपकी हॉबी क्या है, उसको देखो, उसके साथ मार्केट का क्या, मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन ढूंढा कि उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर जो निरमा है उसको मार्केट में लॉन्च किया और कम दामों में मार्केट में सप्लाई कर दी, बेहतर क्वालिटी, यानी कि बेहतर क्वालिटी भी थी, पैसे भी कम गए और लोगों तक फैला दिया। कृष्ण भाई पटेल सफल हो गए, यानी कि जुनून को लोगों की समस्या का समाधान बनाते हुए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगला उदाहरण, अगला नाम लेता हूं मैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक, जो आज की डेट में हमारा फेसबुक है, इसके मालिक के पीछे जाते हैं, इसकी थ्योरी को पकड़ते हैं। इनका जुनून क्या था, इनका जुनून था एप्लीकेशंस के साथ खेलना, एप्लीकेशंस में घुस जाना, दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, शाम हो, घुस जाते थे, मतलब कि पागल हो जाते थे। और एक बात बता दो दोस्तों, किसी ने कहा है बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ इतिहास को पढ़ता है, इतिहास सिर्फ पागल लोग बनाते हैं। एक पागल था आचार्य चाणक्य, जिसने देश को, भारतवर्ष को, खंड भारत बनाया। एक पागल था सम्राट चंद्रगुप्त, जो उसके कहने के साथ हर कहता है कि इस नदी में कूदा तो कूद गया, मतलब ये नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं, यानी पागल थे, मेंटली पागल। जो लोग पागल होते हैं वही अपने इतिहास बनाते हैं मित्रों। इतिहास बुद्धिमान नहीं बनाता, इतिहास सिर्फ पागल बनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ इतिहासों को पढ़ते हैं, बनाते नहीं है। तो आपको पागल बनना होगा दोस्तों। अगर आपको किसी चीज जुनून के लिए अगर पागल नहीं हुए ना, तो आप इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए आपको उसके अंदर पागलपन आना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उसको एप्लीकेशंस का था। जब 7 और 8वीं क्लास में पढ़ते थे, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने कोडिंग शुरू की, एप्लीकेशन बनाई, जिनको उनको एक प्रोग्राम दिया गया अपने स्कूल में, जिसका नाम था साइनेप्स मीडिया प्लेयर। उन्होंने साइनेप्स मीडिया प्लेयर को 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में बना के तैयार कर दिया। और जब तक वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, तब तक उनका नाम प्रोग्रामिंग प्रोडगीज के नाम से जानने लगे लोग। प्रोग्रामर है, बहुत बड़ा प्रोग्रामर के नाम से उसको जानने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया जिसको बोलते हैं फेस मास्क। फेस मास्क ने क्या किया, फेस मास्क लोगों की प्रॉब्लम थी कि लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे, दूर दूर थे, किसी को ये नहीं पता कि मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, मेरे मित्र क्या नहीं कर रहे हैं। फेस मास्क ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। देखो जुनून, ध्यान रखो, जुनून क्या था, जुनून था प्रोग्रामिंग करना,
उस प्रोग्रामिंग से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया। लोग आपस में कनेक्ट नहीं थे, लोग आपस में मिलते नहीं थे, बहुत दूर दूर, मतलब कोई मेरा फ्रेंड अगर यूएसए में है तो उससे मिलने के लिए शायद मेरे को पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, जब तक वो इंडिया नहीं आएगा तब तक नहीं मिलूंगा। अगर मैं फेसबुक के साथ में अटैच हूँ, फेस मास्क के साथ अगर मैं अटैच हूँ तो मैं डेली उससे व्यू लाइव चैटिंग भी कर सकता हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने अपने जुनून के साथ, अपने जुनून के साथ, जुनून को लोगों की समस्या के समाधान में कन्वर्ट कर दिया। लोगों की प्रॉब्लम को हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखना यह है कि आपकी जो हॉबीज है, हॉबीज को लोगों की समस्या के समाधान के उद्देश्य के से डिसाइड करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज आपका होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज नहीं है किसी भी जुनून का, किसी भी हॉबीज का, किसी भी मिशन का, किसी भी स्ट्रेंथ का, तो आप प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके जुनून को लोगों की मार्केट की समस्या को सॉल्यूशन करना एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए। अब क्या हुआ, आज की डेट में फेसबुक पे लाखों, हजारों, करोड़ों, मिलियन लोग हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लोगों को बेनिफिट मिला, आपस में कनेक्ट हुए, उसके पास क्या हुई, जनता। और कहते हैं ना, जिसके पास जनता है उसका पैसा बनता है। जिसके पास, आप भी बोलो, पास जनता है उसका पैसा बनता है। मतलब साफ है मित्रों, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो? अपने जुनून से, अपने पैशन से, अपनी हॉबीज से, अपनी स्ट्रेंथ से। इसको पहचानते हुए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका, एक उद्देश्य डिसाइड करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 3 चीजें मैंने आपको आज बताई। पहली क्या, पैशन, हॉबीज। क्या, पैशन, हॉबीज। दूसरा क्या, कि आप उस पैशन, हॉबीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज सिद्ध कर दो। अपने पैशन को, अपने पैशन से मार्केट में, सोशल में किस तरीके से उसे कन्वर्ट करके, लोगों को कनेक्ट करके, लोगों के फायदे के लिए काम कर सकते हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो, ऐसा सोचो। तीसरा है आप एक्शन प्लान। अब इसके बाद आपको एक्शन करना है। अगर ऐसा करते रहे तो आप निश्चित ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आए, आपको अगर आपका प्रोफेशन, पर्पस या पैशन या जुनून अगर डिसाइड नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा। दोस्तों, जब तक आप अपने पैशन के लिए काम नहीं करोगे ना, तब तक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन आप कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। इस बात को नोट रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।